गुरु उपदेश चलहु यह चाल, गुरु उपदेश चलहु यह चाल। ऐसी भक्ति करहु बहुकाल, ऐसी भक्ति करहु बहुकाल। ये नवलक्षण भक्ति के, ये नवलक्षण भक्ति के। यह हरि भक्ति करे जब कोई, यह हरि भक्ति करे जब कोई। तब श्री हरिवंश नाम रति होई, तब श्री हरिवंश नाम रति होई। यह जो बहुत हरि की कृपा, यह जो बहुत हरि की कृपा। हरि हरिवंश भेद नहीं करे, हरि हरिवंश भेद नहीं करे। श्री हरिवंश नाम उच्चरे, श्री हरिवंश नाम उच्चरे। छिन छिन प्रति बिसरे नहीं, छिन छिन प्रति बिसरे नहीं। प्रीति सहित यह नाम कहाई, प्रीति सहित यह नाम कहाई। संतत रसिक सुनहु चितलाई, संतत रसिक सुनहु चितलाई। श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। जय जय श्री हरिवंश प्रताप जस। जय जय श्री हरिवंश प्रताप जस। फिर कहा गुरु उपदेश चलहु यह चाल। गुरु उपदेश अर्थात सदा गुरु की आज्ञा में ही रहकर ये नवदा भक्ति का भी आचरण करे, तो आचार्य के सिद्धांत के अनुसार ही करे। अपने इष्ट आराध्य के स्वरूप के अनुरूप ही सेवा करे। पालने में तो बाल कृष्ण ही अच्छे लगेंगे ना। अब नित्य किशोर श्री युगल सरकार वो तो हिंडोला पर ही अच्छे लगेंगे। तो ऐसे स्वरूप के अनुरूप अपने आचार्य के सिद्धांत के अनुसार, इसीलिए कहा गुरु उपदेश चलहु यह चाल। नवदा भक्ति भी अपने आचार्य के सिद्धांत के अनुसार करे। और फिर कहा कि ऐसी भक्ति करे बहुकाल, देर तक। ये नवलक्षण भक्ति के। जब से चर्चा आरंभ हुई, 2-4 महत्वपूर्ण बिंदु इसको दोहरा लेते हैं। पहले तो वो जो गुरु सत्ता है वो किसी दृश्य के रूप में नहीं, शब्द के रूप में है। सुनना है, भ्रम भागेगा, सुनकर भागेगा। फिर सुनना भी है तो क्या सुनना है? श्रीमद् भागवत जो विशुद्ध भक्ति सिद्धांत है उसका श्रवण करना है। किसके मुख से सुनना है? भक्त मुख, भगवत वाणी। और भागवत श्रवण का फल क्या है? नवदा भक्ति का आचरण, नवदा भक्ति का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान, और वो भी अपने आचार्य की रीति के अनुसार, अपने उपासना सिद्धांत के अनुरूप। आज यही तो मिलावट हो गई है। आज सेवा करनी सीख रहे हैं कहां से? यूट्यूब के वीडियो से, इंस्टाग्राम की रील से, वहां से सीख रहे हैं। किसी को जैसा करते देखा वैसा करने लग पड़े। सब सामग्री ऑनलाइन अवेलेबल है, सारा ज्ञान पॉडकास्ट पे मिल जाता है। अब कोई कहे कि गलत है, अब ये तो मुझे नहीं पता लेकिन ठीक नहीं है, नहीं तो ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरु उपदेश चलहु यह चाल। नहीं तो भगवत रसिक देव कह देते प्रथम पढ़े भागवत, भक्त मुख भगवत बानी, प्रथम सुने भागवत।
देखने में आता है, ये बात तो प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। कभी कभी कोई शांकर मत का विद्वान भागवत जी की चर्चा करता है तो वो अपने दृष्टिकोण से करता है, ये कहीं गलत है नहीं, वो भी सही है। हमारे व्यास जी कह देते रस में बिरस जो अंतर ध्यान, आगे चल पड़ते हैं, गलत है, वो भी सही है। एक हीरे को आप रखिए बीच में, सूर्य की किरण उस पर पड़ती हो, एक और आप देखेंगे पीले रंग की किरण फूटती दिखाई पड़ेगी, दूसरी ओर देखेंगे बैंगनी रंग की किरण फूटती दिखाई पड़ेगी। कहां से देख रहे हैं आप? तो ऐसे ही अनंत भगवान है, अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। इसलिए मैंने कहा कि सेवा करे, अर्चन वंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, ये नवदा भक्ति ही करनी है, भागवत जी का प्रसाद यही है। पर कैसे करे? गुरु उपदेश। इसलिए मैंने कहा, जैसे हमारे लिए अर्चन वंदन का तात्पर्य क्या है, हमारे लिए अर्चना क्या है? मंगला श्रृंगार राजभोग। वंदन हमारे लिए क्या है? जैसे श्रृंगार के बाद हम युगल ध्यान कहते हैं, संध्या के समय संध्या स्तुति करते हैं, चंद्र मिटे दिनकर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार, सुधा निधि के श्लोकों से हम स्तुति करते हैं। करना वही है, लेकिन अपने गुरु के सिद्धांत के अनुकूल अनुरूप करना है। कहीं से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया, ऐसे नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, गलत तो नहीं है, ठीक भी नहीं है। ठीक तो यही है, गुरु उपदेश चलो यह चार, और फिर ऐसी भक्ति करहु बहुकाल। अब यहां धीरज धरना पड़ेगा भाई। सेवक जी महाराज कह रहे बहुकाल, वहां भी कहा तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। बहुकाल। आज तो रात को घरवाली या घर में झंझट हुआ, अगले दिन आके बाबा जी बन गए। मैंने पहले भी कभी कहा था कि दुख से घबरा कर आओगे तो ज्यादा दिन नहीं टिकोगे, क्योंकि दुख नहीं रहेगा, रह ही नहीं सकता, तो जाएगा ही। सुख भी जाएगा, दुख भी जाएगा। यदि आप किसी कारण से आए हैं तो कारण सदा नहीं रहेगा, फिर जब कारण नहीं रहेगा तो आपका रहना भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि आप तो कारण से आए थे। कारण नहीं रहेगा, फिर आप कैसे रहेंगे? इसीलिए आवेश में आए लोगों के जीवन में बाद में बड़ी बड़ी हलचल, बड़ा उत्पात देखा जाता है। मैं तो कहता हूं कि ये निर्णय अपने हाथ में लो ही मत। मेरा मानना तो यही है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे जैसे नाथ रख दोगे, मैं वैसे रहूंगा, जहां ले चलोगे। ये काम प्रभु को करने दो, बड़ा काम है ये। जीवन का निर्णय लेना है, बड़ा काम है, ये प्रभु को करने दो। मोड़ दिया मुंह जिधर, हम मोड़ कर बैठे, और गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, और फिर दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं।
आप अपने मन में आग्रह मत रखो कि आपको कहां रहकर भजन करना है। बुद्धिमानों ने तो यही कहा है, जेहि जोनि जन्म कर्म। आप तो ये जिद पकड़े हैं कि हमको यही रहना है, वो तो कह रहे हैं जेहि जोनि जन्म कर्म। बस ये भी आग्रह नहीं है कि मनुष्य ही हो, ये भी आग्रह नहीं है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेथ परमे पदेथवा, इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। इसको कहते हैं अपने आप को देना। दे दिया। जब वस्तु दे दी जाती है, जिसको दी जाती है ना, उसका अधिकार होता है, वो जो करे जैसा करे। ये अपने आप को दे दिया। तो मैं तो कहता हूं कि ये झंझट में आप पड़िए ही मत, जहां श्री जी रखें। बस इतना कहिए कि जहां रहें सेवा में रहें, तहां राम पद अनुरागम। आप सेवा में रखें। एक बार देखो तो उनका सुख कहां है, किसमें है। अरे मैं तो बार बार आपसे कहता हूं भाई, हम ये बात भी कह सुन रहे हैं तो हमारा बड़भाग है। हम कहां ये कहने सुनने के भी योग्य थे। आप हो तो मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। हम तो नहीं थे भाई, हम तो इससे आगे की सोचते ही नहीं बात कभी। हम तो ये कह सुन रहे हैं। मेरे महाप्रभु कह रहे हैं, यत्त नाम स्फुरति महिमा येषु वृंदावनस। मेरी जिह्वा पर आपका नाम आ रहा है, अरे वृंदावन की महिमा है। हम कहां इसके भी योग्य थे। हम यहां तक आ गए हैं, हम श्री जी की बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं। जो रस महाविष्णु के मन नहीं आवे, कोई कविता थोड़ी है ये, हम भी गा देते हैं। बस सोचना चाहिए। मैं तो सोचता हूं अगम निगम की कौन चलावे, तो ध्रुवदास जी कह रहे महाविष्णु के मन नहीं आवे। वो बात हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं। इतनी योग्यता थी हमारी। लाख करोड़ जन्म में भी हम ऐसी योग्यता अर्जित कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं। मैं तो नहीं कर सकता था। तिनका बयार के बस श्री जी की कृपा की बयार हमको बहाकर ले आई यहां तक। कुछ मत कहिए। आपके मन का आग्रह है, आपके चित्त को कठोर बना रहा है, याद रखिएगा। ये आपके मन का जो आग्रह है ना, ऐसे रहें, ऐसे ही रहें, यही करें, ये आपके चित्त का आग्रह है, आपके चित्त को कठोर बना रहा है। कठोर बना रहा है अर्थात इस रसोपासना के अयोग्य बना रहा है। क्योंकि माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। सब कुछ छोड़कर आए बीठलदास, सब कुछ छोड़कर आए थे। परिस्थितियां कठिन थी, परिवार का पोषण भी कठिन था। एक बार श्री महाप्रभु जी ने कहा, बीठलदास तुम चले जाओ। क्यों चला जाऊं, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बीठलदास तुम जाओ। नेत्र तो महाप्रभु के भी सजल थे, हृदय तो उनका भी भरा हुआ था। पत्र में ही प्रकट होता है जब महाप्रभु बीठलदास जी को मेरे प्राणन के प्राण कहकर संबोधित करते हैं। महाप्रभु कहते तुम लिखे हो कछु दिन में आवेंगे, सोई आशा प्राण रहे हैं। महाप्रभु की भाषा कोई व्यवहारिक भाषा नहीं है, जैसे हम लोग व्यवहार में बोल देते हैं। ये तो आचार्य की वाणी है कि तुम लिखे हो कछु दिन में आवेंगे, सोई आशा प्राण रहे हैं। तो महाप्रभु के लिए भी वो कहना सरल नहीं था। उनके भी नेत्र सजल थे, हृदय भरा था। पर महाप्रभु ने कहा विठलदास तुम जाओ, तुम चले जाओ। इतना अवश्य कहा कि तुम जहां जाओगे वृंदावनेश्वरी तुम पे कृपा रखेंगी।
श्री चरणों में प्रणाम किया, विठलदास जी उठकर चल दिए। और मुझे लगता है समग्र रसिक परंपरा में वृंदावन का जो रस वैभव विठलदास जी ने प्रकट किया, कोई दूसरा नहीं कर पाया। महाप्रभु ने कहा, अरे महाप्रभु सीधे सीधे प्रिया जी से कह उठे कि तिहारे स्थापक गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होत है, ताते यह मर्याद राखनो। और विठलदास को अहो सींचनो। इन स्वरों में कुछ कुछ आदेश की झनकार सुनाई पड़ती है। ये आदेशात्मक स्वर है, ताते यह मर्याद राखनो। और विठलदास को अहो सींचनो। महाप्रभु ने कहा जाओ, वो चल दिए। कुछ नहीं कहा, कोई प्रश्न नहीं, कोई वाद नहीं, विवाद का तो प्रश्न ही नहीं था, चल दिए। बस इतना अवश्य कहा, आप आज्ञा दें तो आपका एक चित्र बनाकर ले जाऊं। महाप्रभु ने अनुमति दी, विठलदास चित्र लेकर गए। और क्या पाया विठलदास जी ने, रोम रोम में उस दिव्य वृंदावन का दर्शन उस घोर रजोगुणी राजा को करा दिया। वो कितना अनधिकारी जीव था, रोम रोम में उस दिव्य वृंदावन का दर्शन आचार्य कृपा के बल पर विठलदास जी ने राजा को करा दिया। जब बिंदु सिंधु में मिल जाता है ना, तो सिंधु ही हो जाता है वो। ऐसे ही भक्त जब भगवान में निष्काम होकर मिल जाता है, तो तस्मिन तज्जने भेदाभावात, वो भगवान ही हो जाता है। उसकी सामर्थ्य वही है। और भगवान की सुने तो भगवान कह रहे भाई हमसे अधिक ही है, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान ने कहा भाई कुछ एक कार्य तो ऐसे भी हैं जो हम नहीं कर सकते, ये कर लेते हैं, यही कर सकते हैं। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, और इन्होंने हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तो दौड़ने भागने का प्रयास नहीं करना, ऐसी भक्ति करे बहुकार। इतना ही कर रहे हैं, अरे बड़ी कृपा है। धन्य 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 तेई जे इनके उपासी हैं, बड़ी कृपा है। हमारी जिह्वा पर श्री हरिवंश नाम है, दर्शन के लिए राधा वल्लभ लाल हैं, गाने के लिए युगल का यश है, पाने के लिए प्रसाद है, वृंदावन धाम का सहारा है, आश्रय है, मस्तक पर धारण करने के लिए देव मुनि दुर्लभ, पिए प्यारी की मन भावन ये रज है। कमा कर लाए हैं कहीं से, कमा सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। जहां देखो प्रसाद ही प्रसाद है। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजार। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। चेहरे पर मुस्कान, हृदय में प्रसन्नता भूखे रहकर आती है कि तृप्त होकर? तृप्त होकर आती है ना। ध्रुवदास जी कहते हैं श्री जी का जो वृंदावन है कैसा है?
फूल जहां तहां देखिए, श्री वृंदावन माही द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाही। अत्यंत सुकुमारी है ना प्रिया जी, तो किसी का कष्ट देख नहीं सकती। इसीलिए श्री जी के आश्रय का भाव मन में आते ही महाप्रभु कहते हैं, श्याम सुंदर उसके अनंत अनंत जन्म के अपराध तो नष्ट कर ही देते हैं, उसका परम हित साधन कर देते हैं। शुक्र करेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तभी तो प्रसन्न रहेंगे, तभी तो हृदय में वो फूलन होगी जो प्रिया जी को भाती है, प्रिया जी को रिझाती है, प्रिया जी को सुहाती है। हाय हाय करते रहेंगे यहां, रोना रोते रहेंगे यहां। ऐसे तो नहीं रहा जा सकता श्री जी के निकट। फूल जहां तहां देखिए, श्री वृंदावन माही द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाही। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा। दर दर रुल दसी, किसे ना संभालिया, मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया, मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया। दर दर रुल देसी, किसे ना संभालिया, मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया, मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया। क्यों ना दाता तेरे तो मैं, क्यों ना दाता तेरे तो मैं तन मन वारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। बड़े सुंदर क्रम से श्री सेवक जी महाराज आगे बढ़े हैं। इसीलिए पहले ही प्रकरण में कह आए, स्वर्ग ना इच्छे नरक न डरे, धरे धर्म हरिवंश को। किसी भी प्रकार की इच्छा कामना मन में हुई
तो संतोष नहीं होगा, संतोष नहीं होगा तो संतोष जन्य जो सहज प्रसन्नता है वो नहीं होगी। और श्री जी के निकट रहने के लिए तो वही श्रृंगार है। कहा उस फूलन के बिना यहां कोई नहीं रहता, द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाहि। तो नवदा भक्ति का आचरण करे अपने आचार्य की रीति के अनुसार, गुरु उपदेश चलहु यह चाल, और फिर ऐसी भक्ति करहु बहुकाल, दीर्घ काल तक इसका आचरण करे। अब वो दीर्घ काल कितना दीर्घ है इसका उत्तर नहीं है भाई, पूछना भी नहीं कि वो दीर्घ काल कितना दीर्घ काल है। जाने हरि क्यों कर रति माने, काहू पे श्रव बहुत करावे, काहू की बात सहज में माने। ये तो ठाकुर जी की इच्छा की बात है। और मुझे लगता है कि प्रश्न होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो भक्ति है फल रूपत्वात्, ये साधन काल में भी सुखदा है। इस पे अन्य साधनों जैसा क्लेश नहीं है। अन्य साधन तो साधन काल में क्लिष्ट होते हैं, सिद्धि के समय सुखद होते हैं। पर ये भक्ति जो है, ये जो नवदा भक्ति जो श्रीमद् भागवत में वर्णन की गई, ये जो नवदा भक्ति है ये साधन काल में भी सुखद है। तभी नारद जी भक्ति सूत्र में कहते फल रूपत्वात्। ये श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन ये सब फल स्वरूप ही है। ये कर रहे हैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पुण्य पूर्ण हुए हैं, भगवत कृपा फलीभूत हुई है। ये नव लक्षण भक्ति के, श्रवण से लेकर और सख्य और आत्मा समर्पण। आत्मसमर्पण अर्थात कुछ न रहे मन में, कोई किंतु परंतु न रहे। जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। मेरी दृष्टि तो आप पर है, जैसे चकोर की चंद्रमा पर होती है। चंद्रमा जहां जहां जाता है चकोर की दृष्टि अनुगमन करती है, उसको अपनी गर्दन टूटने का भी भय नहीं होता, चंद्रमा को देखता चलता है। ऐसे मेरी दृष्टि तो आप पर है। अनंत अनंत सहचरियां हैं, पर सबके नेत्र भ्रमर जो हैं वो युगल कमल पर ही मंडराते हैं। सब सहचरियों की दृष्टि एक ही समय एक साथ श्री प्रिया जी के मुखारविंद पर रहती है। ये जो अभी आपसे कह रहा था ना, सखियां बार बार जलवारती रहती हैं, बार बार तिनका तोड़ती हैं, बार बार नजर उतारती हैं, बार बार बलिहारी जाती हैं। हालांकि सहचरियों की दृष्टि का कोई बोझ नहीं है, क्योंकि वो सहचरियां भी रस रूपा ही हैं, रस स्वरूपिणी सहचरियां ही हैं। पर फिर भी उनकी दृष्टि सदा प्रिया जी के मुख पर है। श्री जी का मुख कैसे उल्लसित रहे, बस सारी सेवा का प्रयोजन यही है, मुखोल्लास। श्री प्रिया जी का मुखोल्लास। नेक ही को हास सखी, सार है विलासन को, जहां के हेरे और सब सुख बिसरत है। नेक ही सो हास। जैसे श्री ठाकुर जी के हास में माया का वास है, ऐसे जो प्रिया जी का हास है सार है विलासन को। प्रेम रस स्थायी होकर रहता है वहां मुस्कान में। हालांकि प्रिया जी का स्वरूप अतिशय गंभीर है, अतिशय गंभीर, क्योंकि वो सतत अपने मन प्राणों से लाल जी के प्रेम का आराधन करती हैं। ये रहस्य की बात है, कभी ही दर्शन होता है मंद मुस्कान का। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं प्यारी जू की मुस्कान बीजुरी सी कौंध जात। ऐसे आकाश में बिजली चमकती है, वो चमकती ही नहीं रहती है, बस चमकती है फिर छिप जाती है बादल में। ऐसे प्यारी जू की मुस्कान बीजुरी सी कौंध जात, ऐसे जैसे बिजली कौंध जाती है ऐसे।
इसलिए स्थान स्थान पर प्रिया जी के हास के लिए स्मित शब्द का प्रयोग है। मधुर स्मित, किंचित मुस्कुराती हैं, ऐसा। अतिशय गंभीर स्वरूप है प्रिया जी का। आप कभी देखें, हम कई बार चर्चा करते हैं लाल जी की कितनी बोलन है, सहचरियों के साथ कितना वार्तालाप होता है लाल जी का। सहचरियों की बोलन भी खूब है, लाल जी की बोलन भी खूब है, प्रिया जी की बोलन बड़ी थोड़ी है। त्वयि शामे नित्य प्रणयिनी विदग्धे रस निधौ, पूरी बात लाल जी कहते हैं। श्री जी बस मंद मुस्कुराकर कहती हैं, हाँ मेरे हृदय में भी कुछ ऐसा ही है। लाल जी ने पूरी प्रेम की कविता पढ़कर सुनाई है। तो श्री जी कहती हैं, हाँ प्रियतम, मेरे हृदय में भी कुछ ऐसा ही है। तभी कल आपसे कह रहा था, भाई उनके जैसी वो ही है, अनुभव रूपम। कोई शब्द, कोई भाव, कोई चित्र, कोई काव्य श्री जी को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। वो इन सब से परे है, इन सब से परे। अभी आपसे कह रहा था, अरे लाल जी का साहस नहीं होता। सकल गुण निधान नटनागर रसिक शेखर श्याम सुंदर हैं, सकल गुणों के आश्रय हैं श्री ठाकुर जी। पर श्री जी का चित्र बनाने का साहस नहीं करते, वो प्रयास ही नहीं करते। अरे चित्र बनाना छोड़िए, चरणों पर एक चित्र बनाना हो तो ठीक से नहीं बना पाते। तभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था, अरे हमको भजन करने के लिए महाप्रभु ने इनके चरण दे दिए हैं, अभी कुछ और रह गया है क्या? अभी कुछ और मांगना या पाना रह गया है क्या? इस पर दृष्टि रखिए। और सोई बड़ो सूर जाके नेह भरपूर, और छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। इन चरणों पर दृष्टि रहे। कणित नूपुर कुंज बिहरत, तो ये नव लक्षण भक्ति के। यह हरि भक्ति करे जब कोई, यह हरि भक्ति करे जब कोई, तब श्री हरिवंश नाम रति होई। तब श्री हरिवंश नाम रति होई। यह जो बहुत हरि की कृपा, यह जो बहुत हरि की कृपा। हाँ, इस विधि गुरु उपदेश चलहु ई चाल, ऐसी भक्ति करे बहुकाल। इस प्रकार दीर्घ काल तक इस नवदा भक्ति का अनुष्ठान करे, अपने आचार्य की रीति के अनुसार, आचार्य द्वारा उपदिष्ट सिद्धांत के अनुसार, फिर तब श्री हरिवंश नाम रति हुए। अब कोई कहे कि हमको तो बड़े सहज में नाम मिल गया, यहां कहा नाम रति। सेवक श्री हरिवंश ही गावे, श्री हरिवंश नाम रति पावे। नाम में प्रीति, नाम में प्रेम अनुराग, नाम में निष्ठा, नाम में आसक्ति, नाम की भक्ति। ये हरि भक्ति करे जब कोई, कुछ तो कारण होगा। केवल वृंदावन से गए रसिकों के मुख से सेवक जी ने कुछ वार्ता सुनी, अर्थात वो जन्म जन्म से इस नवदा भक्ति के अनुष्ठान में ही लगे थे। तभी तो जिस ग्राम में पहुंचे, ग्रामवासियों ने कहा आप वहां जाइए, वहां साधु सेवा होती है। वहां होती है साधु सेवा। वहां श्री दामोदर दास जी और श्री चतुर्भुज दास जी वो संतों की और भगवंत की सेवा में लगे हैं, वहां जाइए आप। सेवक जी का जो अंतःकरण था, वो जो शुद्धता थी, वो जो पवित्रता थी,
वो जन्म जन्मांतर की साधना का फल है। इतना निर्मल स्वच्छ पवित्र अंतःकरण था, जैसे सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी के श्लोक का एक अंश सुना, बरहा पीड़म नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारम। मतवाले हो गए सुखदेव इतना तो सुनकर। ऐसी रसिकों ने जब कुछ कहा होगा श्री हरिवंश, जैसे श्रुति रूपा गोपियां हैं, ऋषि रूपा गोपियां हैं, वो जन्म जन्मांतर से इसी साधना में लगी हैं कि ये हमको पति रूप में प्राप्त हो। इसीलिए जैसे ही सुना कृष्ण नाम जपते श्रवण पर्यो वाली, भूल गई भवन में तो बावरी भईरी। ऐसे वो रसिकों के मुख से श्री हरिवंश सुना, सेवक जी का मन मधुकर जो था मतवाला हो उठा। सुनते ही नाम में रति हो गई। अब कुछ नहीं चाहिए, अब जो मिलेगा इसी नाम से मिल जाएगा। नाम में रति। तभी कुछ दिन पहले आपको कह रहा था कि हरिवंश नाम मिला है, अब बस प्रीति सहित यह नाम कहा, प्रेम से जपिए, रटिए, गाइए। घट में नाम मूर्ति धरिए, घट में। और नाम का आराधन पूजा अंतर्मुख हो करिए। पूजा अंतर्मुख हो करिए, नाम का आराधन भीतर ही भीतर, श्वास श्वास में प्रीति सहित यह नाम कहाई। कल हम बात कर रहे थे ना, जब नाम से कुछ प्राप्त होगा, नाम से प्रिया प्रीतम मिलेंगे, ये बात भी न रह जाए। जब नामाराधन में ही आपको तृप्ति का अनुभव हो, पूर्णता का बोध हो, यह नाम में रति, नाम में प्रीति। छिन छिन प्रति बिसरे नहीं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव। नाम का रस मिल गया। कबीर कहते नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई। दीर्घ काल तक जब ऐसी भक्ति का अनुष्ठान कोई करे, तब श्री हरिवंश नाम रति हुई। और हो जाए यह जो बहुत हरि की कृपा, यह जो बहुत हरि की कृपा। तो श्री ठाकुर जी कृपा मनाते हुए आज की ये भाव भावना श्री लाडली लाल जी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमस्कार।